दोस्तों स्वागत है पद एग्जाम पोर्टल में। कैसी चली आप लोगों की तैयारी? देखिए करंट अफेयर्स वार्षिकांक जो है उसके शॉर्ट ट्रिक्स पे कुछ वीडियोस बनाए थे। कल बीपीएससी का एग्ज़ाम था, 3-4 क्वेश्चन उससे आ गए थे तो अच्छी बात है। देखिए शॉर्ट ट्रिक्स में क्या होता है कि आप एग्ज़ाम में उसको रिकॉल कर लेते हो। जो हमने एनआरडी सेन वाला बनाया था, नाओमी ओसाका का यूएस ओपन वाला, तो आया था। एक दो फूड ऑर्गेनाइजेशन वाला भी आया था, एक दो और आए थे। तो चलिए कोई बात नहीं है। तो अभी आगे एग्ज़ाम में जो रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है, स्पेशली बिहार एसआई का एग्ज़ाम, बिहार कांस्टेबल के एग्ज़ाम होने वाले, उसमें करंट की महत्ता तो आप देख ही रहे हैं। लगभग 40 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मतलब 30% से के आसपास प्रश्न जो हैं करंट से हो रहे हैं। तो रिज़ल्ट उन्हीं का होगा जो करंट में अच्छा करेंगे। तो हम ये वार्षिकांक डिस्कस कर रहे हैं। एडुटेरिया का पेज है, इसको लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मैंने इसलिए वहाँ से ले लिया। मैं इस पे आपको ट्रिक के माध्यम से सारा का सारा याद करा दूंगा। जो आगामी खेल आयोजन होने वाले हैं लगभग, और बेसिकली मैं उन पे फोकस करता हूं जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसमें लगभग क्रिकेट का, फुटबॉल का, ओलंपिक का, एशियाई खेल का 2, और राष्ट्रीय खेल एथलेटिक्स तो चलिए नहीं पूछेगा, राष्ट्रमंडल खेल में एक पूछेगा और हॉकी में एक पूछेगा और एक विविध में। तो ऐसे करके 20-25 जो आगामी खेल आयोजन होने वाले हैं मैं आपको 7-8-10 मिनट के अंदर समझा दूंगा। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और आप लिख लीजिएगा तो 100% आपको याद हो जाएगा। इससे बेहतर ऑप्शन तरीका आप शायद मिले। चलिए अच्छी बात है, मिल जाए तो अच्छी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं क्रिकेट के साथ। देखिए सबसे पहले कोई भी जब ट्रिक बनाते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा पॉइंट आउट करना होता है। तो हम इसमें देखते हैं कि क्रिकेट वाला प्रतिस्पर्धा हम देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हम भारत को रिलोकेट करते हैं। भारत यहाँ पे, भारत यहाँ पे, भारत यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो देखिए 13वां आईसीसी कप जो होने वाला है 2023 में भारत में होगा। आईसीसी का टेस्ट जो क्रिकेट चैंपियनशिप है 2021 वाला भी, वो भी भारत में होगा। और पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप है, T20 क्रिकेट विश्व कप है भारत में। टेस्ट क्रिकेट विश्व कप जो है भारत में, और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी भारत में होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक ट्रिक करा है मैंने। एक लाइन आपको याद रखना है। 21 में भारत पुरुष T20 और टेस्ट का चैंपियन बन गया। आपको एक लाइन याद रखना है, 21 में भारत पुरुष T20 और टेस्ट का चैंपियन बन गया। तो आपको यहाँ पे कौन कौन से लाइन मिले 21 में, इसलिए मैंने कर दिया है कि ये जो होंगी परीक्षाएं, मतलब खेल आयोजन 2021 में होंगी। तो 21 में भारत पुरुष T20, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कर लेंगे पुरुष T20 और टेस्ट का विश्व कप पहली बार हो रहा है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेस्ट क्रिकेट का, ठीक है। और अगला है चैंपियंस का। 2021 में इनका विनर बन गया, मतलब चैंपियन बन गया। तो हम इससे 2021 में जो होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं उसको ये कर पाएंगे। टेस्ट क्रिकेट, पुरुष T20 और चैंपियंस, और 23 में वर्ल्ड कप जीत लिया। इसको हम अगला ए में कर लेंगे। तो आगे टेस्ट क्रिकेट का जो विश्व कप है 2023 में, तो हम इससे रिलेट कर लेंगे कि 21 में भारत पुरुष T20 और टेस्ट का चैंपियन बन गया, तथा 23 में उसने वर्ल्ड कप जीत लिया। वर्ल्ड कप के नाम पे हमें एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट का ही ध्यान आता है, इसलिए हम उसको वर्ल्ड कप बोलेंगे। तो हमने 4 याद कर लिया एक लाइन में कि 21 में भारत पुरुष T20 और टेस्ट का चैंपियन बन गया, यानी पुरुष T20 वर्ल्ड कप, टेस्ट वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी, इन तीनों का आयोजन होगा भारत में। और 23 में वर्ल्ड कप जीते, यानी भारत में ही वर्ल्ड कप का आयोजन होगा। ठीक है, बाहर थोड़ा सा साउंड आ रहा है, आप लोग इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। ये हमने 4 कंप्लीट कर लिया है। अब आपको और थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए एक दिवसीय क्रिकेट का विश्व कप जो होगा 2023 में होगा, और विश्व कप क्रिकेट जो अगला है 14वां, वो दक्षिण अफ्रीका में होगा। उसी तरीके से 7वां आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप जो होगा वो भारत में होगा, और पुरुष T20 विश्व कप क्रिकेट जो 2022 वाला होगा वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसमें देखना है जो एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप है, भारत जैसा बड़ा देश और दक्षिण अफ्रीका जैसा बड़ा देश, मतलब एक इनका एक चीज़ एक को समझना है कि ये पुराने हैं और ज़्यादा खेलते हैं। मतलब पुराने इन द सेंस हम सभ्यता के सीन में भी ले सकते हैं, आप इसको दिमाग में बैठाइए। पुराने
पुराने मतलब ज़्यादा पुराने भारत का इतिहास और दक्षिण अफ्रीका का इतिहास थोड़ा पुराना लग रहा है। तो जो विश्व कप 2023 होगा मैंने उसको एक तरीके से रटवा दिया है, लेकिन आप इसको भी दिमाग में रखिए कि भारत में होगा, फिर उसके बाद तो और पुराना सभ्यता है नहीं दक्षिण अफ्रीका का। तो अगला वाला विश्व कप होगा मतलब जो बड़ा है 50 ओवर का सीन है वो पहले भारत में फिर दक्षिण अफ्रीका में। अब उससे थोड़ा छोटा फॉर्मेट पे आते हैं T20 का। तो T20 में क्रिकेट के नाम पे तो हमेशा भारत, तो T20 का जो 2021 वाला है जिसकी हमने बात कर ली है वो भारत में। और उसके बाद उससे थोड़ा सा छोटा जो एक क्रिकेट खेलता है ऑस्ट्रेलिया यानी सब उस सभ्यता के मोड़ पे भी थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। तो वो हो गया भारत और दक्षिण अफ्रीका ठीक है। भारत और दक्षिण अफ्रीका हो गया बड़े ए में 50-50 में भारत दक्षिण अफ्रीका 2023-2027। लेकिन छोटे ए में ऑस्ट्रेलिया, छोटा सीन है उसका मतलब इसके नाम पे जैसे भारत पुराना, अफ्रीका का इतिहास पुराना, ऑस्ट्रेलिया का समझिए कि छोटा है। तो छोटे फॉर्मेट में यानी T20 में 2021 वाला भारत में होगा और 2022 वाला होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो हमने याद कर लिया भारत दक्षिण अफ्रीका वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप भारत ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और इधर एशिया T20 टेस्ट का जो वर्ल्ड कप है वो भी भारत और चैंपियंस ट्रॉफी भी भारत। अब हमारे पास बचता है महिला एक दिवसीय क्रिकेट। देखिए महिला जो एक दिवसीय क्रिकेट, महिलाएं कुछ भी करती हैं तो न्यूज़ बन जाता है। एक पहले भी मैंने इसको लेके बनाया था, न्यूजीलैंड को लेके, आपको कहानी याद होगी, ठीक है। वो वाला ट्रिक आपको याद होगा। यहाँ भी वही देखना है कि कुछ भी महिलाएं करती हैं न्यूज़ बन जाता है। तो यहाँ पे महिला जो काम करेगी वर्ल्ड कप खेलेगी तो ऑब्वियसली न्यूज़ बनेगा। तो यानी कि महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जो अगला होने वाला है वो न्यूजीलैंड में होगा, ठीक है। इस तरीके से भारत दक्षिण अफ्रीका न्यूजीलैंड टेस्ट का पुरुष का और महिला का ये कंप्लीट कर लिया। आगे महिला T20 विश्व कप क्रिकेट पूछेगा नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एशिया कप, देखिए एशिया कप पे हमने एक किया था बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन हमने कवर किया था। तो उसमें हमने बताया था कि इधर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब जो है बीजी हैं। तो एशिया में कौन सा देश बचता है? श्रीलंका। बिम्स्टेक वाला आसियान का मैंने वैसे बताया था, हनोई की होई ना होई वाला भी प्रश्न आया था एग्जाम में, ठीक है। तो एशिया वाला होगा श्रीलंका में क्योंकि वही खाली बचा है। तो चलिए इस तरीके से हमने इस 8 को याद कर लिया। मैं फटाफट एक बार रिवीजन करा देता हूँ। ये आपको सबसे पहले याद करना है कि 21 में भारत ने क्या पुरुष T20 टेस्ट का चैंपियन बन गया है और 23 में वर्ल्ड कप जीत गया है। एक लाइन आपको याद रखना है, भारत 21 में भारत, ठीक है, पुरुष T20 टेस्ट का चैंपियन बन चुका है और उसके बाद 23 में उसने वर्ल्ड कप जीत लिया। इसके बाद याद रखना है बड़ा और छोटा सभ्यता वाला कहानी। तो भारत बड़ा है, उसके थोड़ा सा बाद बड़े फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका, फिर उधर भारत और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि बड़ा फॉर्मेट है यानी 50 ओवर में भारत दक्षिण अफ्रीका और इधर भारत और ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड में महिलाएं कहानी बना देती है, वर्ल्ड कप खेलती हैं तो होगा न्यूजीलैंड। और उसके बाद इधर सब कुछ बिजी है तो एशिया कप जो होगा श्रीलंका में होगा। चलिए ये कहानी हो गया पूरा। क्रिकेट आपको इससे बेहतर कोई नहीं समझा पाएगा, आपको सारा का सारा याद हो गया। अब हम फुटबॉल के बारे में चलते हैं। फुटबॉल में देखिए आपको ना इंडिया से आपको मतलब वर्ल्ड टूर करना है, ज्योग्राफी का ये है। तो मान लीजिए मैं आपको एक थोड़ा मैप बनाता हूँ, यहाँ नहीं बन पाएगा लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ए हो गया एक हो गया एक हो गया यूरोप, ये हो गया साउथ अफ्रीका, मान लीजिए बस ये समझिए, और ये हो गया एशिया और हम हैं यहाँ पे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ जाना होगा यूएसए में। ऐसे भी यदि आपको यूनाइटेड स्टेट्स जाना होता है तो आपको बीच में आपकी जो फ्लाइट होती है एक यहाँ पे हॉल्ट लेती है दुबई में, कतर में, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से अटलांटिक सागर को क्रॉस करके करती है। तो हमें फुटबॉल देखने जाना है तो हमें इसी रूट से जाना होगा, यानी कि जो अगला विश्व कप है 2022 वाला वो यहाँ पे होगा। हम यहाँ जाएंगे, यहाँ देख के रुकेंगे, फिर 3-4 साल रुक जाएंगे और इसके बाद अटलांटिक सागर पार करके यहाँ जाएंगे। तो आप इस इमेजिनेशन कीजिए ज्योग्राफी का मैप। यदि आपको यूएसए जाना है तो आपको यहाँ से जाना होगा कतर यानी कि दुबई, और उसके बाद थोड़ा सा हॉल्ट लेना होगा, फिर उसके बाद यूएसए में जाना होगा। तो अब हम इसको रिलेट करते हैं। देखिए 23वां फीफा विश्व कप जो होगा कतर में होगा। आप इमेजिन करते रहिए, हर को ट्रिक से नहीं, इमेजिनेशन जरूरी है। अब कतर में ये करा, फिर उसके बाद आपने कतर कर लिया तो अटलांटिक महासागर पार करके आप आगे बढ़ेंगे तो कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में होने वाला है अगला वर्ल्ड कप, ठीक है। तो ये 2 कवर हो गया। अगला ये फीफा का महिला फुटबॉल विश्व कप। देखिए न्यूजीलैंड को मैंने महिलाओं से रिलेट कर लिया,
लेकिन एक बात आपको और भी याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की महिलाएं जो होती हैं काफ़ी खूबसूरत होती हैं, उनका चार्म बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे स्पेसिफिकली कराया जा रहा है महिलाओं का वर्ल्ड कप फुटबॉल का, क्योंकि वहाँ की महिलाएं सुंदर होती हैं, खूबसूरत होती हैं। तो हम इसको ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड का मैंने ट्रिक बताया था कि महिला एक दिवसीय विश्व कप जो होगा न्यूज बन जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होगा, ठीक है। तो इसे याद रखना है। और एक है फीफा अंडर 70 महिला विश्व कप। देखिए महिला विश्व कप फुटबॉल में जो है भारत की स्थिति बहुत मतलब दयनीय ही समझिए। जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी प्राउड हो गए हैं, अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी बच्चा हैं क्रिकेट के मामले में, खासकर महिला फुटबॉल के में। तो भारत की जो महिलाएं हैं अभी शुरू कर रही हैं, मतलब शुरू कर रही हैं तो कम एज वाली हैं, तो अंडर 17 वाली हैं। तो अंडर 17 महिला कप का जो है भारत में होगा। तो इस तरीके से याद कर लिया। फुटबॉल को हम भ्रमण के माध्यम से देखते हैं। कतर, यूएसए, मैक्सी जाएंगे, फिर यूएसए और मैक्सी और कनाडा जाएंगे, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में महिला का होगा, क्योंकि वहाँ की महिलाएं सुंदर होती हैं और न्यूज़ भी बनता है। भारत जो है फुटबॉल के उसमें बहुत कम है, ठीक है। तो ये हमने कवर कर लिया। अब चलिए आगे, ओलंपिक। जो वीडियो देख रहे होंगे, बिहार झारखंड में पहले अलग हुआ, उससे पहले एक जगह का नाम था। आपको एक जगह का नाम याद रखना है, जपला। जपला एक सीमेंट फैक्ट्री के लिए काफ़ी फेमस है, एक जगह है झारखंड में जिसका नाम है जपला, ठीक है। तो हम उस एक जगह को याद रखेंगे और उस पर एक ट्रिक बनाएंगे। देखिए आपको देखना है 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जापान, उसके बाद वाला पेरिस फ्रांस, और उसके बाद वाला लॉस एंजलिस। तो हमको याद रखना है जपला, ठीक है। अब मैं आपको इसको ट्रिक से बता देता हूँ। जपला तो इसमें ज से आप कनेक्ट करेंगे, जो रिसेंट है वो जापान में होगा। जैसे आप मान लीजिए जापान में होगा, आएगा टोक्यो, तो आप समझ जाओगे कि जापान में होना, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। दूसरा है प से पेरिस। प से पेरिस यानी फ्रांस रहेगा तो आप पेरिस रहेगा तो फ्रांस समझ जाओगे, फ्रांस रहेगा तो पेरिस समझ जाओगे। तीसरा है एल यानी कि लॉस एंजलिस। तो इस जपला शब्द को याद रखना है। जपला से आपको जापान, पेरिस और लॉस एंजलिस पे ए करना है, ठीक है। इतना ही पूछा जाता है। क्या बोलते हैं, ओलंपिक खेल के अलावा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पे होगा और ये दोनों ओलंपिक कहाँ पे होंगे, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको याद करना है तो मैं ये भी याद करवा दे रहा हूँ। देखिए शीतकालीन ओलंपिक क्या होता है कि ठंड में हम लोग ज़्यादा डिप्स खींचते हैं, पुशअप्स खींचते हैं, तो उसको बिहार में ना, मतलब हमारे यहाँ बीम कहा जाता है। बीम कि वो बड़ी बीम मारा था, बीम खींचा था। और आपको जो दरोगा फिजिकल करने वाले हैं, फिजिकल फिट, उनको बीम खींचना ही होगा। तो सब ठंड में ज़्यादा बीम खींचाता है, ठीक है। तो बीम से हम इसको याद रखेंगे, बी से हो जाएगा बीजिंग। अगर चीन रहता है तो आप उसको बीजिंग से कनेक्ट कर लोगे, इतना कन्फ्यूजिंग नहीं रहेगा। और म से है मिलान, इटली, मिलान। इतना आपको जब एक दो बार ये कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। और जब ठंडा में वो बीम खींच लेगा तो उसको आएगा डकार, मतलब फिर खाएगा और उसको आएगा डकार। तो ये होगा डकार, सेनेगल। ड से डकार है, ये हो गया सेनेगल। तो इस तरीके से आपने इसको याद कर लिया। हालांकि मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है जपला, उसके बाद ठंड में बीम मारा और डकारे किया। तो ये आपके ओलंपिक के खेल सारे के सारे याद हो गए, ठीक है। अब आते हैं एशियाई खेल पे। एशियाई खेल में आपको दो याद रखने हैं, हांगजू में और नागोया में जो होने वाला है। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ लोग वस्तु नहीं, यहाँ पे कहते हैं चीज़, एशियाई चीज़। एशिया में बड़ा अच्छा अच्छा चीज़ है, एशिया में अच्छा अच्छा जगह है नहीं कहेंगे, बोलेंगे कि एशिया में अच्छा अच्छा चीज़ है, ठीक है। तो आपको उससे रिलेट करना है। 19वां एशियाई खेल जो 2012 में होगा, ची यानी हांगजू में होगा। तो च से चीन हो गया, ज से हो गया आपका जापान यानी कि नागोया में। तो एशिया में अच्छा अच्छा चीज़ है, तो ये चीन हो गया और ये जापान हो गया। तो आप इससे इसको कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। एक बार रिवीजन देख लीजिए। इसमें 21 में भारत वाला कहानी याद करना है कि T20 पुरुष T20 टेस्ट का चैंपियन बन गया और 23 में वर्ल्ड कप जीत लिया। महिलाएं न्यूजीलैंड न्यूज़ बनाती हैं और वो कहानी सभ्यता कहानी, बड़े में भारत दक्षिण अफ्रीका और छोटे में भारत ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद बिम्स्टेक वाले शिखर सम्मेलन की तरह एशियाई चैंपियनशिप भी श्रीलंका में होगा। अब फुटबॉल में देख लेते हैं, वर्ल्ड टूर करना है कतर से उधर जाना है यूएसए की तरफ, फिर इधर सुंदर महिलाओं के लिए आना है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। भारत छोटा है तो अंडर 17। उसके बाद ग्रीष्मकालीन में जगह का नाम याद रखना है जापान। जापान के बाद वो ठंडा में बीम मारेगा, बीम मतलब बी से बीजिंग और म से मिलान। उसके बाद वो खा पी के डकार मारेगा, तो हो गया डकार सेनेगल। ओलंपिक एशियाई खेल में आपको याद रखना है एशियाई चीज, जगह नहीं एशियाई चीज, चीज से चीन और ज से जापान, नागोया, ठीक है।
अब आते हैं राष्ट्रीय खेल की तरह। राष्ट्रीय खेल की तरह मैं सबसे पहले एक किताब का नाम बताना चाहूँगा, जो आप लोगों में से काफ़ी लोग जानते होंगे। बड़ी ज्योग्राफी की अच्छी पुस्तक है, जी.सी. लियोंग। काफ़ी लोगों ने सुना होगा उस पुस्तक का नाम, जो इंग्लिश मीडियम के हैं, खास करके हिंदी मीडियम वाले तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन जो पीसीएस वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं उस बुक से अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे। जी.सी. लियोंग आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो उनके एक भाई हैं जिनका नाम है जी.सी. लियोंग, जी.सी. उमंग नाम है उनके भाई का, उमेग, जी.सी. उमंग, ठीक है। तो आपके उनके भाई का नाम याद रखना है, जी.सी. उमंग। अब इससे इसको कनेक्ट करना है। जी से हो गया आपका गोवा, सी से हो गया आपका छत्तीसगढ़, ऊ से हो गया उत्तराखंड और मेघ से हो गया मेघालय। आपको जी.सी. लियोंग के भाई जी.सी. उमंग का नाम याद रखना है और उससे आपके सारे के सारे राष्ट्रीय खेल है, क्योंकि भारत के हैं, भारतीय बुक है, इसलिए मैंने जी.सी. लियोंग के भाई जी.सी. उमंग का नाम ले लिया है और उनके चारों का नाम याद करा दिया है। जी से गोवा, सी से छत्तीसगढ़, ऊ से उत्तराखंड और मेघालय, ठीक है। ये हो गया एथलेटिक्स, आप इतना याद रखेंगे। एथलेटिक्स चैंपियनशिप छोड़ दीजिए इसको, राष्ट्रमंडल खेल जो है बर्मिंघम में होगा, आप इसको अलग से याद कर लीजिएगा। राष्ट्रमंडल खेल का बर्मिंघम में होगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। हॉकी पे चलते हैं, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल रहा है हॉकी, तो यहाँ पे बस आपको दोनों याद रखना है, पुरुष हॉकी विश्व कप और जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप, वो भारत में होंगे। ये दोनों याद रखना है, ठीक है। पुरुष हॉकी विश्व कप भारत में, जूनियर हॉकी विश्व कप भारत में होगा, ठीक है। ठीक है, इसमें यदि आप हॉकी महिला विश्व कप को याद रखना चाहते हैं तो आपको याद रखना है कि जो महिलाएं हॉकी खेल रही हैं, इसका मतलब वो काफ़ी निडर होंगी, ठीक है। तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं निडर, यानी कि नीदरलैंड। महिला हॉकी विश्व कप स्पेन व नीदरलैंड दोनों अगर रहेंगे ऑप्शन तो एक साथ रहेंगे। तो हॉकी में पुरुष और जूनियर पुरुष भारत में होगा, क्योंकि राष्ट्रीय खेल है। यदि महिलाएं खेलेंगी तो निडर होकर खेलेंगी, यानी कि नीदरलैंड होगा महिला हॉकी विश्व कप, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको याद कर लिया। विविध में एक बस याद रखो आप लोग, मुझे जहाँ तक लगता है 2 याद रख सकते हैं। यूथ इंडिया यूथ गेम है, देखिए पिछला बार जो यूथ गेम हुआ था उसमें महाराष्ट्र ने बाजी मार ली, तो हरियाणा दूसरे नंबर पे रहा था, क्योंकि यूथ गेम में हमेशा हरियाणा अच्छे ये मेरा परफॉर्म करने वाले में से है। तो इस बार उसने बोला है कि हम खेलेंगे भी अपने यहाँ और जीतेंगे भी सबसे ज़्यादा यहाँ, तो हरियाणा में इस बार यूथ गेम होने वाला है, हरियाणा में। और एक और आपको याद रखना है, 14वां दक्षिण एशियाई खेल जो कि पाकिस्तान में होगा। ये पाकिस्तान में भी कुछ कुछ चीज़ों की शुरुआत होने लगी है, तो अब इसको रिलेट कर सकते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। अब इस तरीके से हमने क्रिकेट के, फुटबॉल के, ओलंपिक के, एशियाई खेल के, राष्ट्रीय खेल के, एथलेटिक्स तो छोड़ दिया, राष्ट्रमंडल खेल के, हॉकी के और विविध में खेलो इंडिया और दक्षिण एशियाई खेल को हमने याद कर लिया। ट्रिक ही लगे हैं ज़्यादातर, और उसके बाद कुछ और बचा हुआ नहीं, इतना काफ़ी है। तो आप इसको याद कीजिए, एक बार लिख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। मुझे 100% कन्फर्म है कि इससे कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अब इसके अलावा जाएगा बाहर तो 90% लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब दूसरे करंट अफेयर्स वासी सांग के कुछ टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।